नमस्कार। देश का सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोलकाता के केजरीवाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल एक दूसरे के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी भी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। लेकिन क्यों समझ से परे है कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि 30 अगस्त को टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे, जबकि 31 अगस्त को पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ 1 सितंबर यानी कि 2024 को टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा, यानी कि आज। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब से अलग अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का जवाब दिया है, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और सजा की मांग की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने अपने जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में मैं ये उल्लेख करना चाहूंगी कि कोलकाता हाईकोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब में आगे लिखा, पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 एफटीएससी चालू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त एफटीएससी हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि ये राज्य की ओर से एफटीएससी चालू करने में देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने दूसरे पत्र में ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। ये दोनों पत्र कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच सामने आए हैं। ये जो बंगाल में घटा है वो शर्मसार करने वाली घटना है और सभी ने दुख भी प्रकट किया है, निंदा भी की है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता जी, वो उसको किस रूप में ले रही पता नहीं, काउंटर और कर रही है। कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाते। अरे भाई, ऑलरेडी योजना है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, आपने उसमें योगदान ही नहीं दिया। आपने खाली 4-5 जिलों में ही इस काम को लिया हाथ में, जबकि बाकी राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप खुद इसमें काम ही नहीं कर रहे हो और उसको कवर अप करने के लिए गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हो, ये और दुखद है। अभी सब आपके यहाँ पर न कहे जा रही है, लेकिन पूछा है तो पहुँचे के न्याय जाता है। वहाँ महिला के प्रति इतना जघन्य अपराध हुए हैं, सिगरा पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं तो उनका तो शर्म लगे, लाज लगे कि महिला प्रधान मुख्यमंत्री होती। लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हो है राज्य के विषय, और आज में उनका से न संभाल करके तो उनका छोड़ देते डिजाइन करेगा। उनसे यात्रा कुछ निकाला है, वो सब धर्मावल कहा कि तो मैंने राजनीति को करे और हम समझे कि भारत की जनता अब उनका प्रति जो नजरिया पहले जो से सब समझ गए कि का कहना चाहते हैं। अब देश के सवाल में तमाम सवाल हैं। इंसाफ की जगह धरना प्रदर्शन का खेल आखिरकार क्यों? सियासी चालबाजी में फंसा कोलकाता कांड।
ममता राज में बेटियों की सुरक्षा दांव पर क्यों है? चिट्ठी लिख और धरना देकर ममता क्या छुपा रही हैं? महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है, जो कि दिखनी चाहिए? रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, सवाल यही है कि एक तरफ टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, फिर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक चिट्ठी का दौर शुरू हो गया है। इस चिट्ठी के दौर में क्या छिपाना चाहती है ममता सरकार? सवाल इसी जगह में आ रहा है क्योंकि पहले दिन से ये जो पूरा ये घटना को लेकर जो प्रोटेस्ट जारी है ममता बनर्जी के खिलाफ में, या तो बोल सके तो ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के खिलाफ में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें डॉक्टर शामिल है, जिसमें आम लोग शामिल है, जिसमें दूसरा पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। उनके तरफ से एक ही डिमांड किया जा रहा है कि ये पूरा घटना में जो विक्टिम है, विक्टिम को जस्टिस मिले। विक्टिम का ये साथ जो घटना घटा है इसका सही तरीके से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा जो गुनहगार है उनको दिया जाए। मगर दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जो चिट्ठी दिया जा रहा है उसमें बार बार से जिक्र किया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और इसके साथ साथ ही जो गुनहगार है उनका 7 दिन के अंदर फांसी का सजा दिला जाए, इसका डिमांड ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। इसी को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से 2 चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजा गया है, मगर उसको लेकर भी एक चर्चा चल रहा है क्योंकि अमित मालवीय की तरफ से पाल्टा जो ट्वीट करके वो उन्होंने दावी किया था कि ममता बनर्जी का पहला चिट्ठी का जवाब 25 तारीख के अंदर ही ममता बनर्जी को मिल गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मिल गया था, मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी की तरफ से दूसरी बार चिट्ठी लिखा गया था प्रधानमंत्री जी को। मगर इसी जगह से सवाल आता है कि ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट चलाता है उस गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारा इतना जो जिला है, इस जिला में जो घटना घट रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल बार बार से खड़ा हो रहा है, उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अमित मालवीय की तरफ से और एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में अमित मालवीय की तरफ से दावा किया गया है कि ये 24 घंटे के अंदर यानी सितंबर महीने के पहला दिन ही 4 मॉलेस्टेशन का और रेप का घटना यानी महिला के साथ जो घटना वो घटना सामने आया है। यानी इस तरीके का जो बयान, इस तरीके का जो क्लेम बार बार से सामने आ रहा है। रैनिक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 4 घटनाएं और अगर इस तरह की सामने आई हैं तो वाकई कोलकाता और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन जरा मैं इस बात को भी समझना चाहूंगी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर ममता सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और उसमें जवाब भी दिया गया है कि कितने कोर्ट मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, क्या स्थितियां होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार मांग कर रही हैं कि महिलाओं के साथ अगर इस तरह का अपराध हो रहा है, अगर इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं तो उसको लेकर कड़ा कानून होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल स्थिति आपसे समझना चाहेंगे क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी तक 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलता है। मगर दूसरी तरफ ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को इंक्रीज करने के लिए 19 साल में जो प्रोजेक्ट ले आया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टेट में नया फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हुआ है, उसमें पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हुआ है, जिसमें 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई सही तरीके से चल रहा है और चारों का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल एडवोकेट के मन में है, एडवोकेट की तरफ से उठाया गया है। यानी ये जो प्रोजेक्ट 2019 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा देश भर में, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो सुविधा वो पश्चिम बंगाल में है। 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट पश्चिम बंगाल में है, मगर उसमें से 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा जो 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल अभी भी है। पश्चिम बंगाल का जो एडवोकेट है उनकी तरफ से बार बार से बहुत सारे सवाल उठाया गया है कि पश्चिम बंगाल लेकिन ममता बनर्जी जो है वो चिट्ठी के जरिए 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी दे रही है। आप कह रहे हैं कि 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें सिर्फ 3 चल रहे हैं। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का जो कहना है ये पूरा टोटल है 87 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मगर ये जो नया जो प्रोजेक्ट आया है, नया प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट के बाद नया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू होने का जो बात किया जा रहा है, उसमें नया जो 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट है कोलकाता में, जो 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि पॉक्सो जो केस होता है, पॉक्सो केस का जो सुनानी जो जुवेनाइल कोर्ट है, उस जुवेनाइल कोर्ट का भी अगर जिक्र किया जाए
तो इसमें दिखा जाएगा बहुत सारे कोर्टों का बहुत सारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही तरीके से नहीं है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे सवाल भी इधर खड़ा हो रहा है। मगर ये जो 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 2019 साल के बाद यानी नया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला आया था, नया जो प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट के बाद ये जो कोर्ट स्थापित किया गया है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अभी भी है। चलिए रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। माधवी अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अबू शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी प्रवक्ता, डॉक्टर विभू आनंद राष्ट्रीय संयुक्त सचिव FAIMA की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से करूंगी और मैं माधवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए आरोपी को, वहां पर अब हम देख रहे हैं प्रदर्शन का दौर जारी हो गया है। एक तरफ टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस प्रदर्शन के खेल की जगह क्या बात इंसाफ को लेकर नहीं होनी चाहिए? देखिए, बात ऐसी है कि प्रदर्शन केवल बीजेपी नहीं कर रही है, साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स और अभी भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं। तो ये कारण नहीं है कि भाई क्योंकि जिनको ये एक्सक्यूज कह रहे हैं वो पकड़ा गया है और जिस तरीके से यहाँ पर फेरबदल की कोशिश की गई थी, सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भाई ये जो शुरुआती तरीके से ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी सरकार से और प्रशासन से के द्वारा, उस पर किसी तरीके की कोताही ना हो, इसलिए लोग आज भी अडिग होकर अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सभी लोग अड़े हुए हैं। देखिए, मामला अभी एकदम सामने साक्षी रूप से दिख रहा है कि भाई ममता बनर्जी 2 बार पत्र लिख रही हैं और वो बताना चाह रही है कि वो पूरे भारत की महिलाओं के लिए कितना ज्यादा सोच रही हैं, लेकिन सामने एकदम पारदर्शिता से पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके राज्य के अंदर में लॉ एंड का जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है। देखिए, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसमें एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि जहां 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए और उसके लिए फंड जो मुहैया कराया गया था केंद्र सरकार से, उसमें केवल 7 कोर्ट चल रहे हैं, उसमें भी 3 चल रहे हैं, 4 नहीं चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं खराब है। दूसरी बात, खुद ही जो महिला जो मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी उनके पत्र का जवाब देते हुए कहा कि 48,600 से ज्यादा मामले आज भी पश्चिम बंगाल में लंबित है और जिसको लेकर जो है अभी तक कोई कार्रवाई और जो इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिसकी सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। इस बीच में जब से ये मामला आया है सामने, डॉक्टर बिटिया के साथ में जिस तरीके की स्थिति, जो इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद भी बंगाल में किसी तरीके से भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिलाओं के साथ कई सारे बलात्कार की घटनाएं और हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी है। कल ही हावड़ा के एक सरकारी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ में अस्पताल के कर्मचारी ने छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका लाइव वीडियो भी सब लोगों को, जो वीडियो बाद में बना के और उसके उस आदमी को पकड़ते हुए दिखाया गया, वो वीडियो भी पूरा अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर 48,600 मामले लंबित होंगे, जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो अनुदान दिया जाएगा वो अनुदान पूरी तरीके से खर्च नहीं होगा, उस फंड का यूटिलाइज नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उनके हाथ में है और फिर वो मांग करती है कि पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। ये खेल मजाक ये कर रही है ममता बनर्जी, इसीलिए लोग जो है वो अपनी मांग को बनाए हुए लोग लगातार धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके से 48,000 मामले पहले से लंबित है, इस मामले को भी 48,000 की सूची में डाल दिया जाएगा और लोग इस आश्वासन में अब जाने वाले नहीं है कि ममता बनर्जी। इस पर जवाब ले लेते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, माधवी अग्रवाल जिन बातों का जिक्र कर रही है, मैं चाहूंगी आप उन पर जवाब दीजिए। एक तो वो कह रही है कि एक तरफ जहाँ 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए वहाँ सिर्फ 7 है और जिनमें से 3 चल रहे हैं और चिट्ठीबाजी जो है वो की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या इंसाफ प्रभावित नहीं हो रहा है? 4 मामले और सामने आ गए हैं महिलाओं से जुड़े, आप ही के पश्चिम बंगाल से। जी, मैं आपके एक एक बात का उत्तर दे रहा हूं। पहले मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में ये जो नोटिफिकेशन दिखाया ना, ये 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया डाटा है। इसमें लिखा हुआ है कि annexure given in Rajya Sabha on state question number 9054 to be replied on 27th of July. As on May 2023, पश्चिम बंगाल में इस डाटा के अनुसार 88 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक्टिव और ये फंक्शन कर रहे हैं।
10 स्पेशल पॉक्सो कोड की बात की गई है, उसके लिए जगह अलॉटमेंट हो गई है, उसके लिए कार्रवाई चालू है। 66 पॉक्सो कोड फंक्शनिंग है। ये सारा हमारी मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री को दूसरा लेटर लिखा उसमें डिटेल दी। मगर मैं जानना चाहता हूं कि ये टीवी चैनल में आके बोलते हैं 6, कभी 8, कभी 10, क्यों नहीं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आकर के स्पष्टीकरण दे दे कि कौन से राज्य में पूरे देश में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल, गुजरात में 52 फास्टैग कोड चालू है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में 88। ये डिफरेंस बता देता हूं आपको, 2 भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के राज्यों का। मगर यहाँ पे बात है राजनीति करनी है। देखिए अनन्या जी, जिस तरह से ये मुद्दा उठा, मैं चाहता हूं इस पे आंदोलन रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए जब तक देश के अंदर में सरेआम फांसी, रेप किया उस व्यक्ति को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। विद इन 15 डेज, 10 डेज, 30 डेज, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी उसको अगर उस केसेस की सुनवाई होगी, तब तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। देखिए करीब 20 से ज्यादा लेकिन फिर आपकी पार्टी भी यही चाहती है कि जो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है, जो आरोपी हैं, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 88 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो फंक्शनिंग है वहां पर, और 86 पॉक्सो कोर्ट वहां पर फंक्शनिंग है, तो फिर देरी कहाँ रही है? 66, ठीक है। तो फिर कहाँ बीच में मिसकम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है? कहाँ पर चीजें जो है वो अटक रही हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है ये जमीनी स्तर पर? क्या सजा है इस देश के अंदर में? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उस पर तो फांसी की सजा नहीं है, बलात्कार पर तो फांसी की सजा नहीं है। बलात्कार के साथ में हत्या का मामला जुड़ता है, वहां फांसी होती है। आपको ये चीज समझना है। तो इस सब कानून को जितना ज्यादा कड़ा किया जाएगा, बलात्कार के कानून को, मोलेस्टेशन रखे, बच्चियां बाहर जाती है, उनके साथ में अगर कहीं भी, मैं बोलता हूँ किसी भी, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर में कड़े से कड़े सीसीटीवी कैमरे हर जगह होने चाहिए, हम मांग करते हैं। मगर इसका राजनीतिकरण अगर कर रहे हैं तो गिद्धों की राजनीति बोलूंगा मैं, कि एक बेटी मर गई, उसके लिए बंगाल, मैं बोलता हूँ बंगाल एक मिसाल बने। आप टीवी चैनल में, अनन्या जी, आप एक महिला है, मैं चाहता हूं एक दिन इंडिया न्यूज एक दिन चलाए कि देश के अंदर में 86 जगह में, कल शनिवार को देश में 86 बलात्कार हुए हैं। एक बलात्कार की रिपोर्ट एक साथ में एक स्क्रीन में दिखाए आप, और एक का क्या क्या नतीजा आया है, आप 1 महीने करते रहिए, आपको पता चलेगा। अगर देखिए, मैं बोलता हूँ 1 महीने तक बाकी कुछ मत दिखा, ये दिखाना जरूरी है, बहुत जरूरी है इस देश के अंदर में न्याय के लिए। इसीलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी, देखिए ये बंगाल में हुआ कि महाराष्ट्र के बदलापुर में हुआ कि हाथरस में हुआ, उन्नाव हुआ, कटवा हुआ, तेरा रेप मेरा रेप करके इसको बंद मत करिए। यही हमारी गुजारिश। प्रधानमंत्री जी को जो लेटर लिखा गया उसमें यही अपील की गई सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी, कि आप इस पे कड़ा। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने क्या कहा कि आप जिस दिन ये दुर्घटना हुई उसी दिन कि जघन्य अपराध है, ये जानवर किस्म के व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर हम इस मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर में, आज कलकत्ता, आज पुलिस डे है, पुलिस तो हमारी रक्षक है। सेना में जैसे जिस तरह से बॉर्डर जो हमारे हैं, हमारे जो सीमा है, वो मिलिट्री अगर हमें रोकती, हमें सुरक्षित सोचे है, तो पुलिस भी हमारी रक्षक है। लेकिन अगर कोई एक अधिकारी, सुनिए, कहीं भी, सब जगह भ्रष्टाचार अगर कहीं भी है, भ्रष्टाचार को इस मुद्दे के साथ में जोड़ना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। भ्रष्टाचार का, लेकिन बंगाल वाले मामले में कैसे होगा? बंगाल पुलिस की कार्यशैली को आप ठीक मानते हैं? थोड़े 10 सेकंड। भ्रष्टाचार का शुद्धिकरण कब होगा? जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि ये फलाना आदमी 70,000 का चोर है और वो भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। एक रेपिस्ट को आप अपनी पार्टी के अंदर में, जिस व्यक्ति ब्रिज शरण सिंह, जिसके ऊपर में इतना बड़ा आरोप देश की बच्चियों ने लगाया, विनेश फोगट ने लगाया, उसको आप, उसके बेटे को लोकसभा में टिकट देते हैं, उसको आप, उसके बिना आपकी पार्टी नहीं चल सकेगी। मामले को आप कहीं और ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अबू शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। का मुद्दा, और आप बोल रहे हैं मामले को, ये क्या मोलेस्टेशन? ये नहीं है मुद्दा। 2100 रुपए के लिए उन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, अब ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। माधवी जी से इस पर हम जवाब लेंगे। अबू शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के बने हुए हैं। अबू शर्मा जी, क्या इस पूरी सियासी चालबाजी में कोलकाता का कांड फंसता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? जिस मामले में सबको एक रुख होना चाहिए, एक तरह से सोचना चाहिए, वहां पर सियासी चालबाजियां नजर आ रही हैं। एकदम सही बात कहा मैडम आपने।
देखिए 2013 में निर्भया कांड के समय जब बहुत प्रदर्शन हो रहा था तो रात 2 बजे कांग्रेस लीडरशिप वहां प्रदर्शनकारी के बीच में बैठकर संविधान के जानकार, कानून के जानकार सबको लेकर एक क्राइम अमेंडमेंट एक्ट 2013 को उसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, जो ये मृत्यु दंडों की बात कर रहे, फांसी की बात कर रहे ममता बनर्जी जी, क्या ये फांसी का कहना एक जनसभा में कहा जाता है? क्या ममता बनर्जी जी संविधान के जानकार है? क्या ममता बनर्जी जी संविधान और कानून के जानकारों के बात करके ये निर्णय लिया? ये जनसभा में कहने के लायक विषय वस्तु नहीं है। आपको अगर सही में इस देश का प्रधानमंत्री जी को और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को एक साथ बैठ के इसको कानून लाना है, आइन के कानून के जानकार लोग रहे, लेकिन ये हो नहीं रहा। कांग्रेस टाइम पे हम लोग यही काम किए थे, रात 2 बजे प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ के कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडरशिप ये किया था। अब बंगाल में 2-3 सवाल पैदा हुआ ये बेटी का हत्या के बाद, बलात्कार और हत्या के बाद। एक सवाल, क्या वहां कुछ साबुत मिटाया गया? दूसरा सवाल, क्या वहां और कोई लोग थे? और तीसरा सवाल, ये घटना में क्या कोई कंस्पिरेसी वो प्रिंसिपल जी का था? ये 3 सवाल बंगाल के लोग जानना चाहते हैं। पहले टीएमसी का गवर्नमेंट, टीएमसी का पुलिस ये सवाल का जवाब बंगाल के लोगों को दे नहीं पाए। उसके बाद सीबीआई जो होम मिनिस्ट्री के अंडर पे आते हैं और पीएमओ से मॉनिटरिंग होता है इसका, तो सीबीआई भी आज 17-18 दिन हो गया, 20 दिन होते जा रहा है, सीबीआई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो बंगाल के जनता, बंगाल के पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, हम है, बीजेपी है और सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, बंगाल के आम जनता जिसका दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो आज सड़क पे आके उतरी है और वो सवाल पूछ रहा है, भाई ये 3 सवाल का जवाब हमको दे दो। ना पश्चिम बंगाल की सरकार दे पाए, ना भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण में सरकार जो है उस सरकार का सीबीआई दे पा रहे है। तो ये क्या नौटंकी चल रहा है भाई, ये क्या नौटंकी चल रहा है? हम लोग देश भर में आज हम थक गए, डिबेट करते 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 थक गए, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को आगे आकर हर राज्यों का मुख्यमंत्री को बुलाए भाई। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चाहते हैं तो वो जाए, मिले प्रधानमंत्री से। अब आप एक फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको हम बिगाड़ के हम तू मैं करते रहेंगे, कभी भी समस्या का हल होना संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। ये स्थिति है। एक पार्क स्ट्रीट में कोई बलात्कार का आरोप लगाया था तो मुख्यमंत्री जी, उस बंगाल के मुख्यमंत्री जी कहा था जो ये सजावटी घटना है, और उसके बाद दमयंती सेन जो आईपीएस ऑफिसर डीसी सेंट्रल था, उन्होंने कहा भाई ये रेप का कांड है। अब देखिए मुख्यमंत्री के साथ उनका बयान मैच नहीं किया, आज तक पता नहीं है उनको कहां पोस्टिंग कर दी गई। जो अगर हुआ नहीं हुआ बात वो नहीं है, जो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे दमयंती सेन, उसको क्यों क्लोज किया गया, उसको क्यों कहीं कम गुरुत्वहीन पद में भेजा गया, क्यों भेजा गया, क्यों ममता बनर्जी ऐसा किया? तो सवाल तो उठेगा ना ममता बनर्जी के ऊपर भी, उनका कितना महिला सुरक्षा के लिए वो कितना चिंतित है, सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विभू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर विभू आनंद, जिस तरह से अबू शर्मा की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल ये है कि सबसे पहले पुलिस की कार्यशैली और अब जिस तरह से धरना, चाहे बीजेपी हो टीएमसी हो, धरना दिया जा रहा है, और फिर सवाल ये है कि आखिरकार इंसाफ की जगह धरना प्रदर्शन को क्यों तवज्जो दी जा रही है, और क्या सियासी चालबाजी में कोलकाता कांड फंसा हुआ नहीं दिख रहा नजर आ रहा है आपको? नमस्कार, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन से कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, इसके लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके इंसाफ की मांग करनी चाहिए, रेदर देन ये जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पे कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिसाइज हो रहा है, इस चीज को रोकते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आके
इस जस्टिस के लिए जितना जल्दी से जल्दी जो भी कार्रवाई कर सके सरकार वो करनी चाहिए। और साथ में ही जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी हम लोग शुरू से डिमांड कर रहे हैं, जिसके वजह से यदि ये लागू हो जाती है तो इस तरह के काम जो हो रहे हैं, जो कांड हो रहे हैं, इनमें कमी आएगी। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे आए। यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स करने की बात नहीं है। यहाँ अभी उस लेडी डॉक्टर जिसके साथ निर्मम हत्या हुई है और बर्बरता के साथ रेप और मर्डर हुआ है, उसको इंसाफ दिलाने की बात है। तो सभी राजनीतिक दल से मेरा यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक प्लेटफॉर्म पे आके उस के साथ जो घटना घटी है उसके लिए इंसाफ की मांग करते हुए उसको जस्टिस दिलाएं। और इस चीज के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको जस्टिस दिलाएं। और साथ में हमारे डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी हम शुरू से मांग कर रहे हैं, उसको हर अस्पताल में लाने का कोशिश करें। बस इतनी सी मांगे हैं हमारी, और इसको पॉलिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है। इससे जो जस्टिस की मांग है वो और जो है वो जो मांग है वो काफी हद तक कमजोर पड़ रही है। तो इसीलिए इसे पॉलिटिसाइज ना करें और इस जस्टिस में सभी लोग हम डॉक्टर्स के साथ पार्टीज एक होकर उस महिला के साथ जस्टिस दिलवाने का काम करें। बस यही हाथ जोड़ के आप सभी से गुजारिश है। ठीक है माधवी जी, एक तो आप इस पर जवाब दीजिएगा और दूसरा ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या चिट्ठी लिखकर या फिर धरना देकर ममता सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? और दूसरा मैं आपको इस पर जोड़ देती हूँ, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जिस पर कह रहे थे, और ममता सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि रेप के खिलाफ सख्त से सख्त कानून आखिरकार क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए अनन्या जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो डॉक्टरों का आक्रोश है और डॉक्टरों को जो अरेस्टिंग होने के बाद भी एक संतुष्टि नहीं है और वो लगातार अपना प्रदर्शन और विरोध जारी कर रहे हुए हैं, इसके पीछे कारण बहुत ही बड़ा कारण है। ये कोई सिंपल मैटर नहीं है जिसको बहुत आसानी से ढकने की कोशिश कर रही है। केवल रेप और जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ मामला तो है, लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी की हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार से भी बहुत बड़ा मामला है जुड़ा हुआ, जिसको ये लोग क्या है ना कि जैसे भी करके बस जो पकड़ा गया उसे जल्दी से अरेस्ट करवा के और उसको फांसी पे टंगा कर सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 2001 में सुमित्रो विश्वास, 2003 में डॉक्टर अभिजीत दत्ता, 2020 में डॉक्टर पौलोमी साहा और 2023 में डॉक्टर सुवरजीत दास और सयान मंडल, इन लोगों की भी संदिग्ध तरीके से मौत हो चुकी है, जिस पर आज तक कोई भी क्लियरेशन आज तक हुआ नहीं है। और अभी तक पता नहीं चल पाया, किसी को कार्डियक अरेस्ट बता दिया, किसी को ड्रग ओवरडोजेस बता दिया, लेकिन आज तक ये सच्चाई पता सामने नहीं आई है कि इनकी संदिग्ध अननेचुरल डेथ कैसे हुई है। मैं आपको बता दूं कि आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में एक बहुत बड़ा रैकेट चलता रहा है, जिसकी वजह से वहां पर डॉक्टरों को जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वहां पे उन करप्टेड लोगों के साथ में अगर मिलाप नहीं रहता है तो उनको बहुत सारी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टरों का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अगर ये मामला अगर रुक गया तो उसमें बहुत बड़े रैकेट का जो पर्दाफाश हो सकता है वो नहीं होगा। ममता बनर्जी यहाँ पर होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। मामला ये आता है कि जब ऑलरेडी रिपोर्ट में आ गया है कि 48,600 से ज्यादा लंबित मामले यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के और इसके इतने बलात्कार के चल रहे बाकी हैं, तो ममता बनर्जी की जवाबदेही तो पहले बनती है। आप दूसरे राज्यों में उछल के कूद के क्यों पहुंच जाते हैं? आप पहले बंगाल को संभालिए ना। 13 वर्षों से ममता बनर्जी का शासन काल है, उसके पहले जो है लेफ्टिस्ट रहे, तो उनके समय में और आज के समय में क्या अंतर है? आप मुझे बताइए। 2001 से लेकर आज तक अगर इस तरीके से डॉक्टर की संदिग्ध मौतें हो रही हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में के अंदर में, और जिस आदमी को बार बार हटाने की मेडिकल डिपार्टमेंट बात करता है, उनको आप लोग आपकी सरकार ठोक के वहां पे बैठा देती है, और जब वो रिजाइन देता है उसके बाद आप नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में उनको वापस से नियुक्त कर देते हैं। तो ये बताता है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी सरकार है, वो एक रैकेट को चलाने में उनका सहयोग करना चाहती है। इतने सारे एलिगेशन डॉक्टर लोगों की जो इनडायरेक्टली तरीके से एक बात बोली जा रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये मामला रेप और हत्या का जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसमें डॉक्टर की निर्मम हत्या के साथ में
उसके पीछे जो कारण है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि राजनीतिकरण किसी भी रूप में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में नहीं होना चाहिए, वो किसी भी राज्य में। राजनीति कौन कर रहा है माधवी जी? लेकिन कौन राजनीति कर रहा है? देखिए मैं आपको बता रही, राजनीति तो ममता बनर्जी कर रही है। आज वो रैलियां क्यों निकाल रही है जब उनको प्रोटेस्ट जो धरना प्रदर्शन से अगर इतना ही ऐतराज है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने रैली क्यों निकाली 4 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही? वो महिलाओं को लेकर रास्ते में निकल पड़ी। उनकी जो महिला नेत्रियां वो कहाँ है? केवल रो देने से और बोल देने से हो जाएगा क्या टीवी स्क्रीन पर? अगर प्रोटेस्ट से इतनी तकलीफ है इन लोगों को, तो फिर ये रैली क्यों निकाल रही है? इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से। को भी रैली वो किसके खिलाफ रैली निकाल रही है मुझे बताए ना? किसके खिलाफ रैली निकाल रही है? वो अपने खिलाफ रैली निकाल रही है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है। उसके बाद भी अगर महिलाओं के अपराध हो रहे हैं और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उनको सही तरीके से यहाँ पे नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तो ये जवाबदेही ममता बनर्जी की बनती है। प्रधानमंत्री और दूसरे राज्य में उछलने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने राज्य को बेहतर तरीके से संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोगों को ये शांति मिले कि हाँ यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। और डॉक्टर जो आक्रोशित हैं, तो डॉक्टरों को भी आप राजनीति का नाम देंगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या डॉक्टर जो बैठे हैं धरने पर लगातार वो उठ नहीं रहे? चलिए ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तो वो 2001 से जो इसी आर्जिकर हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की मौत हुई है संदिग्ध स्थितियों में, कभी कोई जानकारी दी गई, कभी कोई जानकारी दी गई, मैं चाहूंगी इस पर आप बोले। और वो कह रही है कि जघन्य अपराध से भी बढ़कर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। नहीं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी बात है। ये माधवी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी उतरी है देश में बेटियों के न्याय के लिए, बेटियों के न्याय के लिए देश में कड़े से कड़ा कानून, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी स्वराज ने लोकसभा में ये अपना बयान रखा था। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय, आपकी घटना का वर्णन करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, जघन्य। घटना का इससे उपयुक्त वर्णन नहीं हो सकता। मैंने कई बार इस तरह के अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये वक्तव्य उनका ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा में, सुषमा जी स्वराज का निर्भया केस के अंदर, जब निर्भया कांड हुआ था। 12 साल बाद भी आज हम लोग इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि देश में कड़ा कानून। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। 12 वर्ष बाद 3,09,000 एक साल के रेप के डाटा 2013 के 12 वर्ष बाद भी ममता बनर्जी के पास सारे पावर होने के बाद भी वो रैलियां निकाल रही है। 1.5 लाख साल में बढ़ने के, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी की बात। मुझे इस बात में डिबेट नहीं करनी है कि किसके साथ गलत हुआ। वो बेटी तो चली गई, उसके साथ तो हम रोज टीवी डिबेट में बैठ करके काइंड ऑफ रेप ही कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया ने झूठ फैलाया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के कुछ चैनल्स ऐसे हैं, एबीपी आनंदो वगैरह, जिन्होंने फेक सिविक वॉलंटियर जो है वो पिताजी ने कहा कि ये ऑडियो हमारा नहीं है, और वो कहां से एक ऑडियो चला रहे हैं, फोटो चला रहे हैं। पुलिस को आके क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है। और सीबीआई है, उनको 15 दिन की टाइम मिल गई है। वो 5 तारीख को अब अगली केस पे सुनवाई करेंगे और फिर कलकत्ता पुलिस के ऊपर में कोई ना कोई आरोप लगा करके फिर 15 दिन की टाइम ले लेंगे। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं हो। कमिश्नर की बाइक लेकर घूमते हैं, क्या बोलेंगे आप? इसका डीएनए भी मिल चुका है। क्या बोलेंगे पुरोहित जी? की मांग है वो पुरोहित जी क्या बोलेंगे? कमिश्नर की बाइक लेकर घूमने वाला सिविक वॉलंटियर, जरा बताइए किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है, किस तरीके का हॉस्पिटल में जो है प्रशासन काम कर रहा है। चाहती है कि अगली सुनवाई में उसको सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। 5 तारीख को जो सुनवाई है उसका डीएनए मैच हुआ है। उस व्यक्ति को श्याम बाजार 5 माता मोड़ पर उसको सरेआम लटकाने का ऑर्डर मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करे। और इसके साथ ऐसी नजीर पेश की जाए कि आने वाले समय में हम अपनी बच्चियों को एक सुरक्षित भारत देश दे सके। पूरे देश की बात होनी चाहिए। बोलिए। एक आर्जिकर मेडिकल नहीं है, पूरे देश के अंदर में हर गली हर मोहल्ले कितने। लेकिन कम से कम अभी जो हाल का जो मुद्दा है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, क्या उसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं है स्वयं प्रकाश जी? उसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं है? पुलिस पहले क्या पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देती है? पुलिस क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पेरेंट्स को देती है? हॉस्पिटल की तरफ से क्या बताया जाता है? बोलिए माधवी जी। पुलिस को अनन्या जी,
पुलिस तो दोषी है ही है। वो बेचारी 24 घंटा जनता की सुरक्षा में जो हॉस्पिटल से टंडन असिस्टेंट फोन करके बोलता है मधु की बेटी के लिए कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। घंटे में गिरफ्तार हुआ। हॉस्पिटल से फोन आता है बोलता है आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है कि नहीं है। और मरी हुई बेटी के लिए बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर में। इनका जो सिविक वॉलंटियर है चाय पी करके जो इनका सिविक वॉलंटियर है सुन लीजिए पहले भी सिविक वॉलंटियर को पुलिस की बाइक लेकर घूमते हुए एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। शराब के नशे में सिविक वॉलंटियर को पुलिस की बाइक है वो लेकर घूमते हुए पकड़ा गया है। ये इनकी व्यवस्था है पश्चिम बंगाल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर में। घेराव करते हैं मगर नहीं, इनको राजनीति लेकिन इन सब के बीच देश के माधवी अंदर जी, में अराजकता, बंगाल अबू को शर्मा डिस्टर्ब जी करना और है। स्वयं प्रकाश बंगाल गोयल के जी, अंदर सुन लीजिए में मेरा आप तैनाती तीनों से में सवाल है, आप तीनों से सवाल है। अगर 4 और मामले सामने आए हैं और आरजीकर हॉस्पिटल का मामला पहले से ही है और अगर देश में भी कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल यही है कि आखिरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है? महिला सुरक्षा को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? बदलापुर में क्या हुआ? अब कुछ मत बोलिए। अरे आप ही बोल सकते हैं क्या? आप ही बोलते रहेंगे क्या पुरोहित जी? अबू शर्मा जी बोलिए। आप यहाँ पर डायलॉग मारने के लिए आए क्या? ठीक है पुरोहित जी, आपके पास मैं आऊंगी। अबू शर्मा जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। पुरोहित जी आपके पास में। गुंडागर्दी करेंगे क्या? माधवी जी, पुरोहित जी आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। पहले अबू शर्मा बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिस संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलता है, आरएसएस का, और उसी आरएसएस में एक गोलवालकर जी होते थे संचालक। गोलवालकर जी ने एक किताब लिखा, बंच ऑफ थॉट्स न थॉट्स ऑफ बंच। तो उसमें आप उसका पुराना जो एडिशन है उसमें आप अगर मैडम पढ़ लेना तो, या माधवी मैडम भी पढ़ ले तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे एक महिला के बारे में उसमें क्या क्या लिखा हुआ, शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ये सोच जिस आरएसएस से है, मैं तो आपको शुरुआत में बताया, जो हम लोग प्रदर्शनकारी के बीच में जाकर, हम लोग वहां बैठकर, हमारे वरिष्ठ नेता वहां बैठकर कानून को जानकर, संविधान के जानकर जाके वो प्रदर्शन स्थल में हम लोग चर्चा किए। प्रधानमंत्री जी कहाँ है? मैं माधवी जी से बहुत अच्छा बोल रहे थे, माधवी जी अगर उत्तर प्रदेश में उनको कहने के लिए कहे तो वो नहीं कहेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन है, फिर भी हम अनिर्दा का नेतृत्व में वहां आंदोलन कर रहे हैं, यही कांग्रेस है। हम इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में आप जितना केस देख लो, सारोदा, नारोदा और कोलगेट घोटाला, आप जॉब स्कैम घोटाला, कितना घोटाला है। बिल्कुल, कांग्रेस का कोलगेट घोटाला, अच्छा नाम लिया आपने। अच्छा, मैं अनन्या जी बोलना चाहती हूँ कि मेरा बात तो खत्म करने दीजिए। ये अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कोलगेट घोटाला। हाँ, मैं अच्छा याद दिलाया, थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं रहेगा, सुन लीजिए। अनन्या जी ऐसा है, हम सुन लीजिए। लास्ट 10-12 साल में सीबीआई का कामयाबी सुन लीजिए। तो 2 चीज में सीबीआई कामयाब हुआ और सब केस में फेल है पश्चिम बंगाल में और ऑल इंडिया पर। सुशांत सिंह राजपूत ले लीजिए, वो 2 केस कौन सा है मालूम है? 2G स्पेक्ट्रम में सीबीआई जाके कोर्ट में बताया जो यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और कोलगेट घोटाला में सीबीआई जाके दिलीप रॉय, भारतीय जनता पार्टी का नेता दिलीप रॉय को 3 साल का सजा सुनाया था कोर्ट से। ये सीबीआई का कामयाबी है। मैडम अभी समझ में आया कोलगेट घोटाला क्या है? थोड़ा अध्ययन करके आइए, थोड़ा अध्ययन करके आइए। बीच में टिप्पणी करने के पहले अध्ययन की जरूरत है मैडम। ठीक है, लेकिन अबू शर्मा जी, सवाल मेरा ये है कि इन सब के बीच तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही है, पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता कब नजर आएगी? और जब तक की गंभीरता नजर नहीं आएगी तब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। माधवी जी बोलिए। ये है कि मैं सिंपल तरीके से इनकी जो पिक एंड चूज की जो राजनीति है ना, जो सिलेक्टिव राजनीति करती है कांग्रेस वाले, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस का तो
तो रहा ही नहीं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इनकी जो सिलेक्टिव राजनीति की जो नीति है ना, वो पूरा देश देख रहा है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कहाँ लड़ेंगी? केवल जहाँ पे उनका राज्य नहीं, राज्यों में कूद के पहुंच जाती है। आज किसने, कौन सी शक्ति जो है वो राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में आने से रोक रही है? कौन सी शक्ति जो है जो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे? कौन बोला? सब जगह उछल के, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी जूते वाले बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी वो प्लम्बर बन जाते हैं। क्या बनेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे क्या? एक बार भी राहुल पर आए क्या? प्रियंका गांधी एक बार पश्चिम बंगाल राहुल गांधी जाए, वो भी अपराध है। रिकॉर्ड आप एक तरफ गरीब करके रखेंगे, बेरोजगार करके रखेंगे, और उसका दुख दर्द समझने जाए राहुल गांधी, वो भी अपराध है। आप लोगों का भ्रष्टाचार का लगा चुका है, तो वो आप लोग छोड़ दीजिए। वो 10 साल जो अंधकार के 10 साल जो देश ने झेले हैं ना, उसके बारे में तो आप लोग बोलिए ही मत। लेकिन आपकी जो राहुल गांधी हुआ नहीं, आपका सीबीआई आपका नियंत्रण में आ गया, उसके बाद स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं हुआ। उनको उल्टा पाँव लगा भारतीय देगी। जनता पार्टी का लीडर दिलीप राय को 3 साल का जेल हुआ। कहाँ है आप? अध्ययन करके आइए, अध्ययन करके आइए मैडम, अध्ययन जरूरी है। केवल पहुंच जाना है। झूठ से डिबेट नहीं जीता जाता है। झूठ से झूठ फैला सकते हो, लेकिन झूठ से डिबेट नहीं। सच्चाई पे आइए, ये देश टूट रहा है मैडम। देश आपको वो हमारे जो आराध्य हैं, उनके नाम को जो इतने जघन्य अपराध क्या हुआ, कोलगेट में क्या हुआ? आजकल का लड़का बहुत तेज है, वो सब देख रहा है मैडम। वो आपका झूठ को भी देख रहा है, राहुल गांधी जी का सच्चाई को भी देख रहा है। और 240 में चलिए, ठीक है। आने वाले समय आपको सही ठिकाना में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता को पहुंचा देंगे। ठीक है। पुरोहित जी, आपसे सवाल है, चिट्ठी लिखकर, धरना देकर क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? छिपाना तो सीबीआई के पास में जांच है। कुछ भी अगर छिपेगा तो सीबीआई अगर खोज नहीं सकती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मगर अभी अभी इन्होंने कहा कि मेरा रेप तेरा रेप, भारतीय जनता पार्टी की जो माधवी अग्रवाल है, उत्तर प्रदेश में 2 IIT BHU के अंदर में बलात्कार करने वाले इनके पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए दुर्भाग्य का विषय, सुनिए मुझे बोलने दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए प्लीज। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, इन 2 व्यक्तियों को छोड़ा जाता है 7 महीने की सजा के बाद में, और उनको ये छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो जिनके बलात्कार की सजा हुई है, जो 2002 के गुजरात दंगों के अंदर में आरोपी थे, बिल्किस बानो के जो आरोपी है, उन व्यक्तियों को बीजेपी वाले अपने मंच पर माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, तो ये बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में रेप को पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं। पॉलिटिकल टूल रेप को ये भारतीय जनता पार्टी, मैं सहमत हूं अबू शर्मा जी की वक्तव्य से। उन्होंने जैसे कहा कि वीर सावर की वो किताब थी, वीर सावरकर की, जिसमें उसमें उन्होंने कहा, दादा सुनिए, उसमें लिखा है रेप इज ए पॉलिटिकल टूल, यूज इट। ये उनके सोच है आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी। ये देश की जनता के सामने वो किताब दिखाइए, टीवी चैनल वालों को पढ़ाइए। संदेश खाली वहां की गरीब औरतों को 5-5, 2-2 हजार रुपए दे करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आप संदेश खाली का जिक्र मत करिए। संदेश खाली में क्या हुआ हम सब जानते हैं, सबके सामने है। संदेश खाली की महिलाओं से मैंने खुद बात की है। आप संदेश खाली के मामले को लेकर आ रहे हैं, पहले आप आरजीकर हॉस्पिटल पर बात करिए। ऐसा हॉस्पिटल जहां पर जिस सेमिनार हॉल में रेप होता है, वहां पर कुछ देर बाद रेनोवेशन चालू हो जाता है, उपद्रवियों को भेजा जाता है। देश में आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चियों को न्याय मिले? नहीं मिले। देश के अंदर में बच्चियों की बात करिए, पूरे देश की बात करिए, न्याय मिले तभी इस मुद्दे पर चर्चा करें। डॉक्टर विभू, मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय रखिए। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि महिला से रेप से जुड़े मामले को लेकर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन गंभीरता अभी भी क्या दिख रही है? मैं तो ये हैरान हूँ ये देखकर कि ऐसे संवेदनशील जो घटना घटी है उसको लेकर यहाँ पे लोग आपस में बहस कर रहे हैं। ये ना होके कि आप लोग सब एक के लिए एक साथ एक आवाज बुलंद करें, ना कि ये पुरानी घटनाओं को बार बार रिपीट करके
एक दूसरे पे आरोप लगाने से मैं ये सारे परसों की सभी घटना है, राजनीतिक पुरानी दलों से घटना यही नहीं है। गुजारिश करूंगा परसों की कि आप घटना है सभी साहब, एक प्लेटफॉर्म पे परसों की आके घटना है। इंसाफ के लिए, उसके PHU इंसाफ के IIT लिए के जो है जो दो एकजुट छात्र होकर हैं, आकर जिनके लड़े। नेता ये ना कि प्रधानमंत्री के एक साथ भी दूसरे के तस्वीर है और ऊपर आप मुख्यमंत्री लोग के साथ आरोप भी लगाते तस्वीर है, रहेंगे, और वो भारतीय आरोप जनता पार्टी बढ़ते के जाएंगे। पदाधिकारी लेकिन है। हमारे बाबू शर्मा जी जानते हैं इस विषय में, माधवी जी नहीं अरे बोलेंगे हम अपने एक बार मुंह सुन से। सभी लीजिए, सुन राजनीतिक लीजिए। दलों को यही उत्तर गुजारिश प्रदेश में करते हैं कि जिम्मेदारी आप लोग दी एक क्या क्या? प्लेटफॉर्म पे आके शर्म उस आनी उत्तर चाहिए, प्रदेश जस्टिस, में शर्म महिला जिम्मेदारी आनी दी सुरक्षा क्या के चाहिए क्या? कि लिए आप जिस और तरह महिला से के पश्चिम सुरक्षा बंगाल और को इस तरह के बदनाम जघन्य करने के लिए, अपराध के लिए एक सख्त पश्चिम से बंगाल सख्त को कानून बदनाम लाके करने का जो एक फास्ट एजेंडा, कोर्ट चाहे फास्ट सोशल कोर्ट मीडिया बीजेपी की जस्टिस आईटी मिले, सेल हो, और जितना जिनका काम जल्दी आईटी उस सेल के पेपर है ये। जिसने ये गुनाह किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इस चीज के लिए हम सभी राजनीतिक दलों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, ना कि एक दूसरे पे आरोप लगा के इस कड़ी प्लेटफॉर्म पे को और आने के लिए कमजोर ही करने चिट्ठी के लिखी गई बजाय है। उस चीज को एक और फेडरल मजबूत स्ट्रक्चर करें कि है। आप लोग एक एक राज्य प्लेटफॉर्म की पे आए। मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखती है, देश का प्रधानमंत्री उसका जवाब ठीक है, नहीं देता है। माधवी इसको अग्रवाल जी, तानाशाही बोलते हैं, माधवी अग्रवाल जी वो इसको कह रहे हैं, अहंकार देखिए बोलते हैं। राज्य की वो मुख्यमंत्री मंच की पे तरफ से जाकर के चिट्ठी भाषण लिखी गई है और वो देंगे, दूसरा मगर आरोप लगा उनका रहे हैं कि जवाब नहीं पश्चिम देंगे। बंगाल को बदनाम करने के लिए क्योंकि एजेंडा झूठ चलाया बोल जा रहा रहा है। ना, ये स्वयं प्रकाश झूठ फैला रहा पुरोहित, है। ये व्यक्ति लगातार बोलता रहते हैं और इनको ये जरा सा भी नहीं है कि भाई अरे कोई बोल बोलने रहा के लिए ही बैठते हैं टीवी चैनल में। अब आपके जवाब बकवास देने सुनने दीजिए, के आप लिए ही नहीं आप ही का बैठेंगे। सवाल, आप ही का सवाल आप पूछा है मुझे पुरोहित बताइए, जी, कुणाल आप पांडे ही हूँ का यहाँ पे, सवाल लेकिन पूछा है, उनका आप ही नाम ने आवाज उठाई है कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। वही सवाल क्या है, अब सुन लीजिए पहले, अब सुन लीजिए, जो है बड़ा दिवालिया है स्वयं प्रकाश पुरोहित जो है, स्वयं क्योंकि प्रकाश पुरोहित जी सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। आप लोग एक एक करके बोलेंगे तभी आप लोगों की बच्चियों को आवाज बचाने जाएगी। की बात आप लोगों से नहीं सीखना है। आपने बात करने देश का को तरीका खतरे में नहीं है डाल लोगों दिया को। ठीक आप है। अभी झूठ बोल रही थी अब सुन टीवी लीजिए। चैनल के अंदर में कि अब सुन- 5 चैनल है लगातार बोलते सुन हैं ये लीजिए, आप व्यक्ति। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, चैनलों पे आरोप लगाना बंद करिए, सुनिए, पश्चिम बंगाल बोलिए में माधवी जी। आप अर्जुन राम मेघवाल को बोलिए हो स्टेटमेंट जाएगी। जारी करेंगे। दूसरों को जो भी सुनिए। देश के कानून मंत्री है, टीवी चैनल में बैठ करके झूठ, आईटी एक दिन सेल रो में रहे झूठ, थे। ये नहीं चलेगा। चलिए, सख्त बोलिए। कराओ। रो रहे थे, एक बार और रो के दिखाइए। एक दिन तो आप रो रहे थे, लेकिन आपकी बातों से लगता नहीं है कि आपके अंदर में किसी तरीके की मर्मता थी वो रोते समय। अगर रोते नहीं, होते रो- वाकई में, तो शायद आप इस तरीके से बातें नहीं करते। आप लोगों से जब भी प्रश्न पूछो तो आप बंगाल छोड़ के बाकी सारे प्रदर्शनों में चले जाते हैं। आप बंगाल को संभाल लीजिए ना पहले। मैं आपसे पूछे कि जो डेटा बता रहा है कि 48,600 से ज्यादा लंबित मामले हैं पश्चिम बंगाल में, फास्ट ट्रैक की हालत क्या है, तो उसमें जवाब दीजिए ना आप। कौन से देश में प्रदेश में क्या हो रहा है वो छोड़िए। आप लोगों ने सबसे सेफेस्ट सिटी होने का दावा किया है नहीं पश्चिम नहीं, बंगाल। क्यों छोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसका आप जवाब नहीं देंगे क्या मैडम? मणिपुर में आप जवाब नहीं देंगे? आप दोनों हम अलायंस छोड़ पार्टी देंगे। के थे, तो आप लोग नहीं नहीं, प्रदेश मणिपुर नहीं जवाब नहीं, आपने जिसका विरोध किया वो किया। मणिपुर का देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर में आप क्या करेंगे? मणिपुर में आप प्रधानमंत्री कब जाएगा? आप इस चैनल में बैठ के बोलो मणिपुर में प्रधानमंत्री कब जाएगा? आप बोलिए, बोलिए मैडम। एक एक करके अबू शर्मा जी एक बार माधवी जी को सुन लीजिए, उसके बाद अबू शर्मा आप बोलिएगा और फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास में आऊंगी। बोलिए माधवी लड़की जी। हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ चली गई? बंगाल की तरफ एक बार भी नहीं आई है। एक ट्वीट आपका करके प्रधानमंत्री अरे देश का बंगाल ठीक है, बंगाल यही है, कहीं नहीं जाएगा। मगर आपके मुझे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं निकलता है, हरियाणा और राजस्थान नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेप होते हैं पूरे देश के अंदर में, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। दुनिया आपके राज्यों के बारे में बात करते हुए आपको लज्जा क्यों आती है? आप आप जब एक वहाँ पे रेनोवेशन कराएंगे तो डेटा कहाँ से सही आएगा? मैडम शर्म करो मैडम। अरे डेटा आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। शर्म आप दोनों को आनी चाहिए, शर्म आप दोनों को आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप राम का नाम जघन्य अपराध के साथ जोड़ते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग। अरे राम और बाप, राम मतलब आप राम की दुकान चला रहे हैं, राम का नाम बेचकर खाने वाले आप लोग हैं। आप लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर वोट मांगते हैं और अयोध्या की मैडम एक छोटी सी सवाल है, सबक सिखा दिया। अबू शर्मा जी, आप ये बात बताइए, माधवी जी कह रही हैं राम और बाप का कांग्रेस नारा पार्टी के पश्चिम बड़े बंगाल नेता की क्यों धरती नहीं पर गए पश्चिम बाप बंगाल? बच्चियों द्वारा आप दिया लोगों गया की था। पार्टी का क्या हाँ, स्टैंड है मैं इस जवाब पर? दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। आप लोग जब कांग्रेस पार्टी एक मिनट पुरोहित जी, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी का CWC मेंबर अधीर चौधरी जी और भूतपूर्व लोकसभा का विपक्ष का नेता वहां हर रोज आंदोलन कर रहे हैं। तो जहां कांग्रेस का एक CWC मेंबर गया तो वहां तो CWC का सम्मति से ही गया ना। तो मणिपुर में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड गया? बता दो मेरे को।
उत्तर बाबूजी, प्रदेश में कौन सा भारतीय कर रहे हैं? जनता पार्टी का लेकिन वो जिक्र पार्लियामेंट्री राहुल बोर्ड गांधी किया? और प्रियंका गांधी का कर रही है। हाँ, हमारा वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी जी वो वहां आंदोलन कर रहे हैं और उनको राहुल गांधी जी कहा हम जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल जाएंगे और हम इतने कब जल्द? जाएंगे, हम क्या हाँ। करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं नहीं। करेगा। जो मणिपुर नहीं जाता है, जो उत्तर प्रदेश का बलात्कार जिसका माधवी जी को आंखों में दिखाई नहीं देता है, एक महिला है माधवी जी, आप बंगाल में भी महिला है तो आप उत्तर प्रदेश में भी महिला है तो आप मणिपुर में भी महिला है, लेकिन आप बंगाल में महिला होते हो और जहां बीजेपी शासित राज्य होते हो वहां आपका प्रतिवाद कहाँ रहता है? हम तो हर जगह प्रतिवाद कर रहे हैं, हम बंगाल में भी कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। और अगर अब राजनीति राहुल गांधी कर जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगा। पहले आपका ताकत है तो प्रधानमंत्री को भेजिए मणिपुर। राजनीति का रंग दे रहे हैं। मैडम आप एक महिला है, करने वाले लोग आपके राजनीतिक पास रंग से ताकत घबरा है, रहे हैं। प्रधानमंत्री को भेजिए मणिपुर। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले राजनीतिक है- रंगों से घबरा रहे हैं। बोलिए बोलिए पुरोहित जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ये बोल रही है राजनीतिक रंग दे रहे हैं। राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? राजनीतिक रंग भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ममता बांग्लादेश का नारा देते हैं ना बंगाल की धरती पर, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये पश्चिम बंगाल है, भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। जिस तरह से आप सीबीआई आपके पास में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मामला है, बहुत कंक्लूजन पे मैं आ रहा हूँ कि सीबीआई के ये जो रोज टीवी चैनल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलते हैं, इनको नहीं पता है क्या कि सीबीआई को ऑपरेट कौन करता है? पीएमओ से कोऑपरेट होता है, अमित शाह के ऑफिस से ऑपरेट होता है। आप जांच कर रहे हैं, आपने पहले दिन की जो इन्वेस्टिगेशन हुई वहां से अभी तक कहां बढ़ा, मैटर कहां तक आगे गया, इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि सीबीआई को जवाब देना है। सीबीआई बोल देगी इन्होंने ये, अरे भाई जिस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, मुख्य आरोपी को कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार किया है और धरना हम इसलिए दे रहे हैं, मांग हम इसलिए लेकिन कर रहे हैं कि अगर जांच सीबीआई तक पहुंची, सीबीआई को जांच सौंपी गई, तो ये लापरवाही किसकी थी? नहीं, लापरवाही नहीं थी। हमारी नेत्री ने खुद कहा कि कलकत्ता पुलिस, अगर देखिए कोई भी जांच है, सीबीआई 20 दिन में पूरा नहीं कर सकी, हमारी दीदी ने 7 दिन का समय दिया था और वही का वही आज भी खड़ा है मैटर। आज भी वही संजय राय मुख्य आरोपी है। कोलकाता पुलिस ने जो किया 3 दिन में, 15, 17, 18 दिन में भी सीबीआई उतना ही कर पाई है। तो आप सच को झूठ से नहीं बदल सकते हैं। जो सच्चाई है धरातल पर, जिस पर आप राजनीतिक रोटियां सेकने की गिद्धों की तरह कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं, हम मांग करते हैं कि बच्चियों को न्याय मिले और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम दिल्ली जाएंगे। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जल्द हम दिल्ली में जाएंगे इस मांग को लेकर के। कलकत्ता की सड़कों पे हुआ, दिल्ली की सड़कों पर भी होगा। देश की राजधानी में इसके ऊपर में आवाज उठनी चाहिए। निर्भया कांड हुआ 12 साल के बाद भी हम बच्चियों पर होने वाले बलात्कार के ऊपर में टीवी डिबेट कर रहे हैं, जिस देश के अंदर में 90 बलात्कार एवरेज पे पर डे हो, 90 बलात्कार में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि देश में 90 रेप के डाटा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हुए बलात्कार को रुकना चाहिए। हर कुछ घंटे में कहीं ना कहीं तो ये आप लोग दिखाइए, मीडिया चैनल दिखाइए। एक साथ में जितने रेप हुए हैं, माधवी जी वो बोल रहे हैं कि सीबीआई अगर इस मामले को लेकर जांच कर रही है तो 20 दिन बाद भी स्थितियां वही की वही है 31 अगस्त जहां से शुरुआत हुई थी। देश में आप बताइए डाटा सबको कौन से राज्य में कहा हुआ है? ठीक है, आप सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए। अब कहा कि पुलिस स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको हमने सुना ना, आपको सभी ने सुना ना, अब एक बार आप भी तो सुनिए। नहीं होते सर, बोलने के अलावा सुनने की क्षमता भी रखिए। इनको क्या सुनेंगे? ये तो वही कैसेट चलाएंगे, बंगाल। ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं। एक बार सुनिए माधवी जी को, बोलिए। ये बंगाल को माधवी जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं कर पाऊंगी। अनन्या जी, बात ऐसी है, मुझे सबसे पहले तो आपत्ति है कि जिस तरीके से इन्होंने मेरा नाम का उच्चारण किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज। मैं कभी भी बेकायदे से कभी भी डिबेट पर कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मुझे भी पसंद नहीं है। एक महिला, मैं अकेली बैठी हुई हूँ और ये जिस तरीके से मेरे नाम का उच्चारण कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इस पर आपत्ति। और कैसे देश के प्रधानमंत्री आके पैनल में बैठकर अगर महिलाओं को लीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बहुत प्रॉब्लम है आपका। आप सिर्फ बोलते हैं, सुनने की क्षमता भी रखिए, सुनिए भी। आपको आपका एक महिला को नाम उसको उच्चारण करने का तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। आप क्या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं? माधवी जी को क्या चाहिए आपको? ये बोल रही है एकमात्र टीवी डिबेट में आपको बात करना नहीं आता, आपको हिंदी नहीं आती क्या? माधवी जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, शब्दों का इस्तेमाल करिए और लगातार आप रिपीट मत करिए हर बात को।
आप दोनों अलायंस पार्टी एक साथ मिलकर जो सच्चाई है, आप झूठ ये बोलती है, आपके हम तो सच बोलते हैं, लेकिन तो बीच वही बीच में बात बोल बार बार आएगी। बीच झूठ में वाले बोल को रहे सोचना पड़ता है, चुप्पी लगाकर इनके समय में मैं नहीं बोल रही थी। ममता बोलिए, बनर्जी जल्दी बोलिए माधवी जी, समय की कमी है। कि आपका इसकी आखिरी आग comment लेना है। असम में जाएगी, इसकी आग नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, इसकी आग बिहार में जाएगी। ये बयान क्या था इंडिया इनका? गठबंधन और पूरे अब ये देश में फैक्टर मिल बोल रहा रहे है, हैं आप कि चिंता दिल्ली मत में जाके करिए। हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कलकत्ता में किया है करेंगे, इधर करेंगे, जहां भी बलात्कार होगा उस राज्य में जाकर के करेंगे। आपको क्या आपत्ति है उस जनता पे? ऑल इंडिया अगर तृणमूल कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय तो जनता कौन पार्टी भी 2 सीटों से 303 तक पहुंची है, तो आपसे ये ज्ञान नहीं लेना है हमें। नहीं जी, आप इनको चुप कराने में असमर्थ है। ठीक है, बोलिए बोलिए। ये उचित नहीं है, बिल्कुल इनको तमीज नहीं है बात करने हमारी की। नेत्री के बारे में कुछ भी उठपटांग आप रोते हैं। देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मामला कुछ भी हो लेकिन आपकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर है। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेने की जरूरत थी, शुरुआत में उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया और शायद इसीलिए सीबीआई को ये पूरी जांच सौंपी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अबू शर्मा हमारे साथ जुड़े, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।